चलो बेटा नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये बेटा हाफ चैप्टर ही आ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर तक ये चैप्टर है, इसका आधा पार्ट कट हो चुका है, ठीक। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होता क्या है? करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट जो क्रिएट होता है, मतलब करंट कैसे? मतलब मैग्नेट पता क्या होता है? सबसे फर्स्ट वर्ड यही है, मैग्नेट क्या होता है? क्या होता है मैग्नेट? चुंबक। मैग्नेट क्या होता है? चुंबक। क्या करता है चुंबक? ओ दीदी, चुंबक क्या होता है? जो है ना, जो स्टील या ऐसा कुछ होता है ना, उसको स्टील को आयरन अच्छा क्या करता है? उसको उसके चिपक जाता है। बेटा मैग्नेट वो होता है जो किसी भी चीज को अट्रैक्ट करता है, और मोस्टली ये मेटल्स को अट्रैक्ट करता है। मेटल्स किसको अट्रैक्ट करते हैं? मैग्नेट को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने वाला कौन चीज है? मेटल। मेटल जो होते हैं वो मैग्नेट्स को इजीली क्या कर लेते हैं? अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब मेटल्स अट्रैक्ट क्यों करते हैं? ऐसी क्या प्रॉपर्टी होती है इनमें कि अट्रैक्ट कर पाते हैं? चार्ज का कोई मैग्नेट से रिलेशन नहीं है। इनके अंदर अपोजिट चीजें होती है, जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है ना, उससे अपोजिट चीजें इनमें होती है, जिसके कारण ये क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दो मैग्नेट्स भी एक दूसरे को अट्रैक्ट जब करते हैं जब अपोजिट पोल्स पे आते हैं। एक मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। अगर आपको एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट से अट्रैक्ट करना है तो इसके नॉर्थ के पास क्या ले जाना पड़ेगा? साउथ। अगर नॉर्थ ले जाओगे तो क्या करेंगे? रिपेल। जो अपने पढ़ा है, लाइक पोल्स क्या करते हैं? हमेशा रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल्स क्या करते हैं? अट्रैक्ट। अनलाइक पोल्स क्या करेंगे? हमेशा। तो मैग्नेट ऐसी कोई चीज है जो किसी भी चीज को क्या करती है? किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। और मोस्टली किनको अट्रैक्ट करेगी? मेटल्स को। किसको अट्रैक्ट करेगी? और किसी को नहीं करेगा, और किसी को। और सम ऑफ एलॉयज, जो आयरन के एलॉयज होते हैं, ठीक है। अगर कोई तो मेटल्स को बना के जो एलॉय बन रहा है ना, उसको मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा। एक मेटल और नॉन मेटल को बना के मिल रहा है तो उसको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे स्टील को कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर पाता क्योंकि उसमें कार्बन होता है। आयरन में कार्बन मिक्स किया जाता है, इसलिए वो अट्रैक्ट कभी नहीं करेगा, हमेशा ध्यान रखना। तो पहले लिखो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, डिफाइन लिखो। द मैग्नेटिक फील्ड produced when a current is passed through a conductor. Magnetic field is produced when a current is passed through a conductor. जब भी किसी कंडक्टर से करंट को पास कराएंगे तो क्या डेवलप होता है? मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है? देखो बेटा सिंपल है, अपन को पहले सर्किट बनाना है, ठीक है। सर्किट ऐसा होता है, ठीक। सर्किट वो जिसमें करंट पास कर रहा हो और बीच में कोई भी ब्रेक नहीं आ रहा हो, ठीक। अब यहां पे आसपास क्या होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड अराइज होता है। जहां पर कोई भी अगर तुम मेटल लाओगे, नीडल लाए या नेल लाए, आयरन नेल, वो क्या करेगी? इसको अट्रैक्ट करेगी और ये क्या करेगी? मूव करेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी। हल्का सा क्या शो करेगी? वो डिफ्लेक्शन किसकी वजह से हुआ और क्यों? क्योंकि उसमें से करंट पास कर रहा है। जब तक करंट है तब तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। आपने क्रेन्स देखी होगी, क्रेन देखी,
इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, जब वो क्रेन स्टार्ट होती है ना तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी और किसी भी चीज को खाई से बाहर निकालते हैं, ट्रक्स वगैरह को खाई से बाहर निकालते हैं, वैसे निकालते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के थ्रू निकालते हैं। जैसे उनमें करंट पास होता है इंजन में, वैसे ही वो मैग्नेट बन जाता है और किसी को भी अट्रैक्ट करके बाहर निकाल सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास कराते हैं तो आसपास क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, द फील्ड इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस। जिस फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है यानी अट्रैक्शन महसूस होगा, उस फील्ड को क्या बोलते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ। जब भी किसी कंडक्टर से करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसी को कहा जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यानी उस फील्ड में जो भी ऑब्जेक्ट आएगा वो अट्रैक्ट ही होगा। इससे अपन को पता पड़ रहा है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ रही है। ठीक है सर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड किस पे है, बैटरी पे। हाँ, बैटरी की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो वो हाँ। नेक्स्ट फिर लिखो मैग्नेटिक फील्ड की डिफाइन। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, द फील्ड इन विच मैग्नेटिक फोर्स is experienced। ऐसा फील्ड जिसमें मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड होता है यानी महसूस होता है, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी हमेशा ध्यान रखना। इसको डिनोट किससे करते हैं पता है, बी। डिनोट किससे करेंगे, बी से। मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट किससे करते हैं, बी से। और वो डायरेक्शन का इसका क्या मतलब, वो ये डायरेक्शन का वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसमें ये वेक्टर क्वांटिटी इसलिए एरो लगा है। The field in which magnetic force is experienced is known as magnetic field। और ये कौन सी क्वांटिटी है, और इसको डिनोट किससे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, the lines which shows the direction of magnetic field। जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की, एक कार का ब्रांड है टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट होती है टेस्ला। और एक टेस्ला में कितने फोर्स होता है, अब अपन ने पढ़ा ना कि मैग्नेटिक फील्ड क्या एक फोर्स है जो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 न्यूटन। ये 1 टेस्ला है, ठीक है, लिख लो 4 मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में लिखना है, मैग्नेटिक फील्ड में लिखना है। मैग्नेटिक फील्ड में लिख लो ऐसा यूनिट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कभी मेजर नहीं कर सकते क्योंकि वो लाइंस होती है जो डायरेक्शन को शो करती है बस, और कुछ भी नहीं बताती। The lines which shows the direction of magnetic field are known as magnetic field lines। और मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या है, टेस्ला। 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10 टू द पावर 4 न्यूटन। और एक आता है डायन, ये डायन होता है, डायन बोलते हैं इसको, बोलते हैं 10 टू द पावर 5 न्यूटन। 1 डायन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 न्यूटन। ये मतलब लार्ज यूनिट्स है न्यूटन की। डायन
इसमें ढाकन नहीं होता है ना, केवल डायल ही होता है, ढाकन वगैरह नहीं है इसमें। टेस्ला से कुछ छोटी छोटी सी बस वरना तो मतलब होती है। पावरफुल टेबल बहुत तो उसको डिवाइड कर देते हैं ना, 10 टू द पावर 4 से डिवाइड करने का तो टेस्ला में आ जाएगी ना, बहुत बड़ा होता है, 10,000 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट है एक साइंटिस्ट का, क्या नाम था पता है? ऑर्स्टेड। ऑर्स्टेड है एक साइंटिस्ट था जिसने बताया कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, प्रैक्टिकली प्रूव इसने किया। इसने क्या किया, एक सर्किट बनाया, उसमें एक बैटरी लगाई, एमीटर लगाया और की लगाई। एमीटर इसलिए लगाया कि करंट को मेजर करना था कि कितना करंट इसमें फ्लो कर रहा है। ठीक है भैया, करंट का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल होता है। करंट वापस आ गया। फिर उसने क्या किया, एक नीडल को लाया। ठीक है, नीडल को लाया तो इस नीडल ने डिफ्लेक्शन शो नहीं की। उसने कहा चलो डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रही है तो अपन पास में ले जाते हैं, और पास में लाया, तब नीडल ने क्या शो किया? डिफ्लेक्शन। नीडल क्या करने लगी? हिलने लगी, ऐसे ऐसे हिलने लगी। तो उसने यहां से ये डिराइव किया कि मैंने इसको इससे टच नहीं करवाया, मैंने केवल इसके पास में रखा तो भी ये क्या शो कर रहा है? डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब यहाँ आसपास क्या फोर्स डेवलप हुआ है? मैग्नेटिक फोर्स, जिसके कारण ये क्या हो रहा है? अट्रैक्ट हो रहा है और डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो इसी को इसने कहा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी करंट के हेल्प से इसने क्या डेवलप किया? मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा कुछ होगा, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आया डिफ्लेक्शन शो करने लग गया, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर का डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। सर्कुलर फॉर्म में होता है। हाँ, अपन तो बना रहे हैं, दिखता थोड़ी ना। फिर भी फील्ड कैसा बनाते हैं? अपन गोली बनाते हैं हमेशा। कोई भी अपन फील्ड की बात करते हैं, खेलने वाले फील्ड की भी, तो भी हमेशा गोली दिखता है, कोई सा भी फील्ड। तो अपन गोली बनाने की कोशिश करते हैं। फुटबॉल पे मत जाना और टेबल टेनिस पे मत जाना, या उस पे भी मत जाना। ठीक है, नॉर्मल फील्ड्स जो होते हैं वो गोले होते हैं, सर्कल की फॉर्म नहीं। यहाँ पे नो डिफ्लेक्शन था और यहाँ पे शोज डिफ्लेक्शन। ये एक्सीडेंट था ना शायद से क्लास के लिए, जो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रहा था एक बार तो उस टाइम हुआ था ऐसा। ये ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट बनाओ, इसको बनाओ फटाफट। देखो थ्योरी में ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया, अब इसकी थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी। देखो केस 1, when there was no current, there was no deflection in the needle. When there was no current, जब तक करंट फ्लो नहीं करेगा, जब तक डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड केस 2, भाई करंट ही नहीं था तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा। सेकंड में है when there is some current, the needle does not show any deflection. The needle does not show any deflection because it was kept outside the magnetic field. It was kept outside the magnetic field. It was kept outside the magnetic field. ये वाली कंडीशन, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है तो डिफ्लेक्शन शो नहीं कर पाएगी। थर्ड, when the needle put close to the
circuit, put close to the circuit, the needle shows some deflection. The needle shows some deflection. Needle shows some deflection, which is magnetic effect of current. Which is magnetic effect of current. उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. पहले जब करंट नहीं था तो डिफ्लेक्शन भी शो नहीं करेगी, नीडल कहीं पे भी रख लो, ठीक. करंट चालू हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास बनेगा, ठीक. अगर आप नीडल को मैग्नेटिक फील्ड के बाहर रखोगे तो वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी. अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा, सर अपन को पता कैसे पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अपन को खुद से मूव करानी ही पड़ेगी. अपन को हर जगह थोड़ा पास में लाते जाओ. कभी देखा है ना, दो मैग्नेट को जितना दूर रखते हो अट्रैक्शन नहीं होता, पास में लाते हैं जब अपने आप ही क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं. सेम चीज, कुछ नहीं करना, नीडल को यहाँ लाए, फिर और पास लाए, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो डिफ्लेक्शन शो करने स्टार्ट कर देगी. जहां वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है उसके आसपास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड. सर इसलिए बोल रहा था कि मतलब उसका शेप क्या होता है, आप लोग ऐसे पता लगा सकते हैं ना कि उसका शेप क्या होता है? नहीं पता लगा सकते. मतलब अपन उसका अराउंड ऐसे बना सकते हैं कि मतलब लेवल देखिए कि मतलब कैसे बन रहा है. हाँ, तो सर्कुलर शेप वो क्लोज कर्व्स बनाती है. सिंपल कर्व बनाएगी लेकिन क्लोज्ड, तो प्योर सर्कल भी नहीं होगा. प्योर सर्कल होना कंपलसरी नहीं. क्लोज कर्व्स बहुत सारी होती है, पैराबोला भी होती है, इलिप्स भी होती है, ठीक है. तो क्लोज कर्व बनाएगी. सिंपल ये रख लो कि हमेशा मैग्नेटिक फील्ड कौन सा कर्व बनाएगी? क्लोज्ड. हमेशा क्लोज्ड होगा, ओपन नहीं होगा कि यहां से यहां तक इसके अंदर अंदर सब है, ऐसा नहीं है. समझ में आया? चलो, ये ओवरस्टेड एक्सपेरिमेंट था. इसने क्या बोला कि डिफ्लेक्शन कब शो करेगी? जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगी. तो अपन को ये पता पड़ने लग गया कि भाई करंट से भी क्या डेवलप होता है? मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. नेक्स्ट लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है. क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है देख लेते हैं. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. एक बार मैग्नेट बना रहे हैं अपन, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ठीक है. अब यहां पे समझना, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक. अब इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड बताती है. तो अब ये देखते हैं, हमेशा ध्यान रखना बाहर जो होता है वो नॉर्थ टू साउथ होता है. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ क्या होता है? हमेशा. और अंदर की तरफ होता है साउथ टू नॉर्थ. अगर तुम घुमाओगे पूरी कर्व को तो देखो यहां से घूम के फिर अंदर आएगी तब क्या हो जाएगा? साउथ टू नॉर्थ ही होगा. बाहर से क्या है और अंदर क्या हो रहा है? साउथ टू नॉर्थ. घुमाओगे पूरी कर्व बनानी है, पूरा घुमाना पड़ेगा. पूरा घुमाओगे तो अंदर की तरफ आओगे तो हमेशा क्या होगा? साउथ टू नॉर्थ. और बाहर की तरफ क्या होगा? नॉर्थ टू साउथ. नॉट पॉजिटिव होगा, साउथ नेगेटिव होगा. ऐसे देखो या कैसे भी देखो, बनाओ. ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? डायग्राम कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट में कैसे बनती है? ऐसे बनती है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी फिर इसकी? द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज्ड कर्व्स. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स FORMS फॉर्म्स क्लोज्ड कर्व्स. पहली लाइन ही यही है कि हमेशा ये कौन सी कर्व्स बनाएगी? क्लोज्ड. कैसे बनाएगी? क्लोज्ड. ये भी क्लोज होगी ना, आगे जाके घूम के वापस आएगी ना. बेटा ये लाइंस जो है ना ये भी घूमेगी,
अब वो उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। हमेशा ध्यान रखना, बाहर मैग्नेट जो आते हैं अपने खेलने वाले मैग्नेट, उनकी स्ट्रेंथ हमेशा कम ही होती है। यहाँ से यहाँ तक भी रख दोगे ना किसी ऑब्जेक्ट को, इतनी सी डिस्टेंस में भी वो शो नहीं कर पाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी। तो हमेशा ध्यान रखना उसकी जो मैग्नेटिक फोर्स होता है उसका बहुत कम होता है। जो बाहर मैग्नेट आते हैं छोटे छोटे जो खेलने वाले, आवाज आती है, कट कट आवाज आती है जिनमें, तो उनकी स्ट्रेंथ हमेशा कम ही होती है। वो बाहर मैग्नेट्स होते हैं, वो नेचुरल मैग्नेट्स है। नेचुरल मैग्नेट्स की स्ट्रेंथ हमेशा कम होती है, और जो आर्टिफिशियल बनते हैं जो इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। कभी सुना बाहर मैग्नेट से कार उठाई? नहीं सुन पाओगे। बाहर मैग्नेट से कभी भी कार नहीं उठ सकती, उसकी स्ट्रेंथ ही नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड लिखो, इनसाइड द मैग्नेट inside the magnetic field lines moves from north to south। inside one वर्ड में छुपा हुआ है, देख लो। नॉर्थ से साउथ, इनसाइड में कहां मूव करेगी? और आउटसाइड द बार मैग्नेट, तो लिखो आउटसाइड द मैग्नेट मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इनसाइड तो नॉर्थ से साउथ, और आउटसाइड साउथ से नॉर्थ को, ठीक है। थर्ड, two field lines never intersect each other। Two field lines never intersect each other। Third, two field lines never intersect each other। दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। देख लो, काट रही है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना। क्या एक फील्ड लाइन दूसरी फील्ड लाइन को काट रही है? नहीं, हमेशा पैरेलल रहती है, एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। तो क्यों नहीं काटती? क्वेश्चन आता है, व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर? ना, स्ट्रेंथ का कोई रोल नहीं है। कंपास देखा तुम? ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में नीडल की जगह कंपास पे ले सकते हो। कंपास जब बाहर है ना तो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा ना, ऐसे हिलने लग जाएगा, साउथ नॉर्थ वेस्ट ईस्ट ऐसे ऐसे करेगा। समझ में आया? सेम चीज इसमें भी यही होता है। कंपास कितनी डायरेक्शन शो करता है? 4। गलत। आज तक कोई कंपास नहीं बना जो 4 डायरेक्शन शो करे। और बोलो, एरो एक आता है और एक ही डायरेक्शन बताता है हमेशा, नॉर्थ। कंपास हमेशा एक ही डायरेक्शन, ये ऐसा कंपास होता है यूं करके, कंपास हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन ही बताता है। कभी 2 डायरेक्शन बताएगी क्या? अगर इंटरसेक्ट करेगी तो 2 डायरेक्शन में जाएगी, और एक कंपास 2 डायरेक्शन कभी भी शो नहीं कर सकता। हमेशा ध्यान रखना। अपन मानते हैं कि नॉर्थ के सामने वाली साउथ होती है, बट वो शो करता है क्या? वो तो केवल एक ही बताता है कि भैया नॉर्थ में ही जाना है। रास्ता हमेशा नॉर्थ में ही होता है। किसी भी भूल भुलैया में आप उलझ रहे हो ना, हमेशा रास्ता जो निकलेगा वो नॉर्थ साइड में निकलेगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे होता है ना, सन राइज कहां से करता है? ईस्ट टू वेस्ट होता है ना, तो ईस्ट से ही करेगा। ऐसा थोड़ा होगा कि वेस्ट से भी कभी उग गया, चलो वेस्ट बंगाल में हूं तो वेस्ट से उग जाता हूं, ऐसा तो कभी नहीं होता। तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हमेशा कंपास एक ही डायरेक्शन शो करेगा। कौन सी? नॉर्थ। तो वो 2 डायरेक्शन शो कर सकता है क्या भाई? कंपास में भी मैग्नेटिक फील्ड ही होता है। वो कंपास अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पे मूव करता है। अर्थ का भी खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होता है। जैसे जैसे अपन डायरेक्शन चेंज करते हैं, ये भी क्या होता है? चेंज होता है। तो ये हमेशा रास्ता जो बताएगा वो नॉर्थ डायरेक्शन बताता है। तो एक ही डायरेक्शन शो करता है। तो एक डायरेक्शन शो करने का मतलब क्या होगा? कि 2 फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं होगी। इंटरसेक्ट होगी तो कितने डायरेक्शन होंगे? विच इज नॉट पॉसिबल। आया समझ में? तो लिखो,
two magnetic field lines never intersect each other because if they intersect, two directions will appear, which is not possible. Two directions will appear, which is not possible. जब भी इंटरसेक्ट करेगी तो दो डायरेक्शन दिखेंगे, तो दो डायरेक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं है. तुम तो बोल रहे हो सर नॉर्थ साउथ है, कोई तीसरा आदमी आया नॉर्थ वेस्ट का है, नॉर्थ ईस्ट का है, साउथ ईस्ट का है, साउथ वेस्ट का है, शो करेगा? नहीं करेगा. हमेशा एक डायरेक्शन बताता है. कौन सी? दो डायरेक्शन कभी भी नहीं बताता. तो दो डायरेक्शन कब बताएगा? जब इंटरसेक्ट करेगा. तो इंटरसेक्ट नहीं होती है जब भी तो एक डायरेक्शन बता रहा है. इसका मतलब कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट, अगर इंटरसेक्ट होगी तो कितनी डायरेक्शन आएगी? और विच इज नॉट वो वाला, वो सर्कल बनाने वाला, चाप काटने वाला 90 डिग्री. भाई मैग्नेट बढ़ रहे हैं, मैग्नेट में और कौन सा कंपास आएगा? इसलिए तो मैंने वही सोचा, मैं क्या सोच रहा हूँ. ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी होगी. फोर्थ, ये थर्ड थी. इनसाइड और आउटसाइड वाली एक ही प्रॉपर्टी है. The magnetic field line forms closed curves. एक Inside और आउटसाइड दोनों एक ही. नेक्स्ट लिखो. क्लोजर द कर्व्स, the strength of magnetic field will be high. The closer the curve, the strength of magnetic field will be high. हाँ तो वो try करेंगे. जितना क्लोज होगा ये कर्व, जितनी इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना, ये जितनी कम होगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी. उतनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? अपन ने पढ़ा है एटम में. एटम के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, सोडियम है, सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 11. वो हमेशा एक को अपने बाहर ही रखता है कि ले जाओ, कोई भी ले जाओ. कचरा है बाहर, अपन कचरा का बाहर ही रखते हैं करके, ले जाओ कोई भी ले जाओ. ठीक. लेकिन अगर उसके पास 7 होते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में 7 है तो वो 7 को पास में रखता है और एक ढूंढने निकलता है कि भाई एक मिल जाए तो पूरा कंप्लीट हो जाऊंगा. तो वो जब 7 को एक को ढूंढने निकलता है ना, तो 7 को इतना पास में रखता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है? ज्यादा. जितने पास पास में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतनी स्ट्रेंथ क्या होगी? सेम चीज. इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ क्लोजनेस. क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ क्लोजनेस. जितनी कर्व एक दूसरे के पास पास होगी उतनी स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा. हमेशा ध्यान रखना. आया समझ में? लकड़ियां एक एक लोगे तो इजीली टूटेगी, सारी साथ में लोगे तो नहीं टूटेगी. सब पास पास में आ गई, अब तोड़ के बता, नहीं टूटेगी कभी. हमेशा ध्यान रखना. वही सेम थ्योरी यहाँ लगती है. जितनी क्लोज होगी उतनी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. डिग्री ऑफ क्लोजनेस ना हो. इसका मतलब होता है डिग्री ऑफ क्लोजनेस. लिख लो ब्रैकेट में, डिग्री ऑफ क्लोजनेस. डिग्री ऑफ क्लोजनेस. ब्रैकेट में लिख दिया. इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ क्लोजनेस. क्लोजर द कर्व्स, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी हाई. ये 4 प्रॉपर्टीज होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. फर्स्ट, क्लोज कब बनाएगी और कंटिन्यूअस होती है. सेकेंड, इनसाइड मैग्नेट में क्या होती है? नॉर्थ से साउथ. और आउटसाइड में नॉर्थ से साउथ होती है, इनसाइड में साउथ टू नॉर्थ होती है. इनसाइड में क्या होगी? साउथ टू नॉर्थ. और आउटसाइड होगी, हमेशा ध्यान रखना, इसका जस्ट उल्टा चलेगा. इनसाइड का उल्टा चलाना है. ठीक है, इनसाइड का उल्टा चलाना पड़ेगा. अंदर तो होती है साउथ से नॉर्थ और बाहर होती है नॉर्थ से साउथ. मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, ओरिजिन हमेशा, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का ओरिजिन हमेशा नॉर्थ पोल होता है और एंड कहां करती है? साउथ पे. स्टार्टिंग हमेशा नॉर्थ पोल से ही करेंगे. कैसे करेगी? नॉर्थ से. और खत्म कहां होगी? हमेशा फिक्स है. ठीक है. थर्ड,
कभी भी इंटरसेक्ट करेगी तो दो डायरेक्शन शो करेगी, which is not possible। और चौथा है जितनी कर्व्स क्लोज होगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ठीक है। ये चार